लगे, पहले ये पता कर लें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। हम में से बहुत कम लोग ये जान पाते हैं। कबीर साहब की पंक्ति बताऊं, उन्होंने कहा है बीजक में, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खशी कराए। एक गुरुदेव जी ने लिखा है व्याख्या में कि एक आदमी जा रहा हो रास्ते में, पूछो भैया आपका नाम क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, और वो ठिठक करके कहता है मुझे तो अपना नाम भी नहीं पता, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ यह भी नहीं जानता। क्या कहेंगे, कैसे अनाड़ी आदमी है। ऐसे ही हम में से किसी को पूछ दे आखिर में जीवन के अंत में कौन सा रिजल्ट चाहते हैं जीवन का, क्या चाहते हैं जीवन में, मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को पूछ लेना चाहिए। और मैंने अभी कहा था ना, चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहां है। और ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको आप सहज समझ सकते हैं। आजकल अब राजिम से भी ट्रेन चलने लगी है, रायपुर से तो चलती ही थी, पहले भी चलती थी, अब ये बड़ी लाइन हो गई है और यहाँ से चली गई, चलने लगी। टिकट काउंटर में जाएं स्टेशन के, और जो टिकट काटने वाला जो क्लर्क बैठा है वहां आप पैसा लेकर के हाथ डालें और ये बोले कि बाबूजी एक टिकट दे दो। वहां से प्रश्न क्या आएगा, कहाँ का टिकट दे दो। सही है ना, कहाँ का टिकट दो, और आपने क्या कह दिया, कहीं का भी दे दो। अच्छा तो टिकट कहाँ का मिलेगा बताओ, अब कहाँ का मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। सही है ना, कहीं का नहीं मिलेगा। अच्छा तय कौन करेगा कहाँ जाना है, कौन तय करेगा, आप ही तो तय करेंगे। यात्रा आपको करनी है, मतलब जीवन आपका है, आप ही तय करेंगे कि आप अंत में क्या चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, या फिर मेरे पास इतना धन हो जाए जीवन के अंत में, इतने एकड़ जमीन ले लूं, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसे बाल बच्चे हों। क्या सपना देख रहे हैं, जरा देखो तो सही। आपको मैं एक बात बताऊं, एक ऐसा जहाज जो समुद्र में हो और उसके पास दिशा सूचक यंत्र न हो, अब कहां जाएगा वो, दिशा ही नहीं उसको, कहां पहुंचना है पता ही नहीं है, उनके पास में कोई दिशा ही नहीं, यंत्र ही नहीं है, कंपास जिसे कहते हैं। या मैं ये कहूं कि एक नाव हो और उसमें पतवार ही ना हो, कैसे होगा। ऐसे ही हमारा जीवन क्या है, लक्ष्य विहीन जीवन, किसी लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कुछ हम जो जीवन में जो हम चाहते हैं उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताऊं, इतना ही कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन गुजर हो जाए। और वो पुराना प्रश्न, गुरुदेव जी वाला पुराना प्रश्न याद करो। यहाँ बैठे बहुत से लोग हैं जो गुरुदेव जी से मिले हैं, दर्शन किए हैं, और आज भी संभवतः आप प्रवचन उनके सुनते होंगे, या तो यूट्यूब के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से, किसी न किसी रूप में, या उन ग्रंथ पढ़ते होंगे। तो गुरुदेव जी प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो, याद करो, क्यों कमाते हो, अंदर अंदर उत्तर दो, मैं पूछूंगा नहीं अभी। क्यों कमाते हो, खाने के लिए। क्यों खाते हो, जीने के लिए। क्यों जीते हो, तो पता नहीं क्यों जीते हैं। एक आदमी, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे ही कोई प्रश्न किया गया क्यों जीते हो, तो आदमी खड़ा होकर क्या कहता है, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। समझो, मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं, इसका मतलब मरना लक्ष्य है। इस संदेश को समझे, क्या मर जाना लक्ष्य है कि मर नहीं रहे इसलिए जी रहे हैं। बंधुओं, मृत्यु अपने आप आती है, ये आप समझो।
मृत्यु को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है कुदरती, वो अपने आप आएगी। और मैं बताना क्या चाहता हूं, जो आपको अपने आप मिलता है उसका कोई फायदा नहीं होता है। जिसे आप कमा के पाते हैं, मेहनत करते, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जो हम कमा करके पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप आता है उसे क्या कहते हैं? खरपतवार। घास फूस सही है कि नहीं है? आप अपने खेत में जो फसल चाहते हैं, जो अन्न चाहते हैं, क्या करते हैं? बीज बोते हैं, और न केवल बीज बोते हैं, क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, घास जो आती है निकाल देते हैं। अच्छा, आपके खेत में कुछ न बो, कुछ तो पैदा होगा, कुछ तो निकलेगा, उसे क्या कहते हैं? घास। घास, घास कोई प्रोडक्शन नहीं है। घास आपके उत्पादन के लक्ष्य नहीं है कि आप घास चाहें। मैं क्या कर रहा था कि मृत्यु आप चाहना क्या है, उसको तो अपने आप आने वाली है, और उससे क्या फायदा है घास के आने से या मृत्यु के आने से? कुछ नहीं होने वाला है। न जाने कितनी बार शरीर धारण किया और मृत्यु होती चली गई। मृत्यु आने के पहले हम जीवन को सार्थक कर लें। कैसे होगा सार्थक? सार्थक तभी होगा जब हम ये तय कर लें कि हम ये पाएं, ये करें। और फिर पहली बात तो ये है कि हमें तय कर लें कि ये चाहिए। अब किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं क्योंकि यहाँ साधना की बातें हो रही हैं, अध्यात्म का मंच है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा। वैसे अंतिम लक्ष्य तो यही है जीवन का। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, आपको बाहर कहीं जाना है, उसका लक्ष्य आप तय करते, मुझे अमुक जगह जाना है, अमुक शहर जाना है, अमुक स्टेट जाना है, अमुक देश जाना है, ये आप तय करते हैं। या अमुक आदमी से मिलना है, अमुक काम करना है। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो तय है, पहले से तय है, जन्म से तय है कह लो, कुदरती रूप से वो पहले से निर्धारित है। क्या करना है? पहचानना है, पहचानना है। क्या है वह लक्ष्य? बड़े सहज ढंग से हम समझें। हम में से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो दुख और अशांति चाहे। हम सभी क्या चाहते हैं? मेरा जीवन क्या हो, मेरे जीवन का रिजल्ट कैसे आए, कैसा हो, रोज मैं कैसे जीऊं। मेरी बातों पर यदि आप ध्यान दें तो एक बात और कहना चाहता हूं। वो मैं क्या कहना चाहता, आपसे ही मैं, देखिए मैं हर इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग व्यक्ति के पास जाकर प्रश्न करूं और उत्तर चाहूं, ये नहीं होगा। लेकिन मैं जो यहाँ से आपके पास में प्रश्न भेज रहा हूं, खुद से देखना उस चीज को कभी अकेले में हो करके। क्या पूछना है अपने आप को? क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीवन जीना चाहता था? जरा पूछ करके देखना। क्या, फिर से कह रहा हूं, क्या मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता था? यदि मैं वैसा जीवन नहीं जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता था, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कैसे करूं कि मैं वो जीवन मिल जाए मुझे जैसा मैं चाहता हूं? ये आप जब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप इंक्वायरी करिए, आपको पता चलेगा कि कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, कौन ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके नाते मैं ऐसा नहीं जी रहा हूं। क्या लोग, क्या परिस्थिति, क्या सरकार? बंधुओं, अगर आप परिस्थितियों को दोष देते रहें कि मैं अपना मन चाहा जीवन, डिजायर जिसे कहते हैं ना, कि जो आपका जो डिजायर स्टेट है, अर्थात जो आप मन चाहा, और हर आदमी का अधिकार है वो मन चाहा जीवन जिए। फिर से कह रहा हूं मैं, हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का अधिकार है कि वह मन चाहा जीवन जिए। और केवल जीवन जिए इतना ही नहीं है, ऐसा जीवन निर्माण करने का, मन चाहा जीवन निर्माण करने की
पूरी योग्यता हम सबके पास है। सबसे बड़ी बात यही है। फिर से कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? जैसा आप जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने की योग्यता ले करके आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अपनी योग्यता है ना, योग्यता उसको वास्तविकता में जो संभावना है, हम में जो संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम ही नहीं करते। बड़ी बात यही है। एक मिट्टी है, कुम्हार क्या करता है मिट्टी को लेकर के? कई प्रकार के बर्तन बनाता है। अब वो क्या है, उस मिट्टी में क्या क्या बनने की संभावना है? उस मिट्टी से कौन कौन से बर्तन बनने की संभावना है? हम सभी देखें, जानते हैं। बड़े सहज ढंग से यदि समझना चाहें तो क्या होगा? उसी मिट्टी से मटका, घड़ा, सही है कि नहीं? मिट्टी का घड़ा जिसे आप लोग क्या कहते हैं, वो पानी ठंडा रहता है, हाँ, सुराही। तो वो मटका सही है। अच्छा, और भी बना सकता है सुराही मटके के अलावा? दिया, जो दीपावली में उपयोग जिसका करते हैं, दीपक। अच्छा, मटके का क्या काम है? पानी शीतल करने का, उससे पानी शीतल होता है। दिया का क्या काम है? दिया से प्रकाश। मिट्टी अभी मिट्टी है केवल, संभावना क्या क्या है? फिर से बता रहा हूं, संभावना क्या क्या है? मटका भी मिट्टी बन सकती है, दिया भी बन सकती है, और एक और चीज, दिया से प्रकाश, एक और चीज बताऊं? चिलम। अब तो समझ में आ रहा है। मिट्टी का चिलम। अच्छा, चिलम किस काम में आती है? नहीं बता रहे हैं, कुछ लोग पीते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब सत्संगी लोग बैठे, मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा। जो आजकल सिस्टम भी बदल गया, नशा के बहुत सारे सिस्टम पर आ गए हैं ना, तो चिलम हम कहाँ पियेंगे उसमें? तो चिलम, चिलम का काम क्या है? चिलम से क्या, चिलम का उपयोग क्या करना होता है? सही है कि ना? उसके मुंह में आग भरी जाती है, स्वयं जलती है और पीने वाले को जलाती है। अब मेरा प्रश्न है, आप घड़े की तरह शीतल जल देने के लिए निर्माण करना चाहते हैं, या दिया की तरह प्रकाश देना चाहते हैं, या अंतिम वाला? वो आप समझ गए, मैं नहीं कहने वाला हूं, वो ठीक नहीं है। सही है कि नहीं है? कैसा निर्माण? अच्छा, एक बात बताऊं मैं, यदि आप मन चाहे जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति में कहने जा रहा हूं, यदि आप सुन लिए 2 मिनट में, यदि आप और हम मन चाहा जीवन जीने का काम नहीं कर रहे हैं, तो जानते हैं क्या हो रहा है? अनचाहा एक ऐसा जीवन बनता चला जा रहा है जिसे आप नहीं चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे आप नहीं चाहते हैं वो रिजल्ट अपने आप आएगा। इसको करना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, नहीं कहा था? यदि आप अपने खेत में मन चाहा फसल पैदा न करो, मन चाहा फसल पैदा न करो, तो क्या आने वाली है? अनचाहा घास, अनचाहा घास। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही आप अपनी शक्ति का, आप अपनी जीवन ऊर्जा को मन चाहा जीवन बनाने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका शक्ति अभी भी उपयोग हो रही है, शक्ति का उपयोग आपको करते ही है, करना ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप शक्ति को रहने दीजिए वो यूं ही। नहीं, वो शक्ति का रोज उपयोग, प्रतिक्षण उपयोग करते हैं। तो क्या होता है? या तो आप बनाने के लिए या आप बिगाड़ने के लिए। अब आप सोच लीजिए, क्या कर रहे हैं आप? यदि आप अपने जीवन का निर्माण नहीं कर रहे हैं और वैसा जीवन जैसा आप चाहते हैं,
तो सबसे पहली बात तो हम तय कर लें कि भाई सचमुच में क्या चाहता हूं। यदि मैं सुख शांति का जीवन जीना चाहता हूं, यदि मैं चाहता हूं कि आपस के जो रिश्ते हैं ना, पारिवारिक रिश्ते सब आ जाएंगे, रिश्तों में सब आ गए, चाहे आपका वो पारिवारिक रिश्ते हो, व्यवसायिक रिश्ते हो, आध्यात्मिक कोई भी रिश्ते हो, मतलब मनुष्यों के बीच में जो संबंध है, चाहे वो पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, सास बहू, कोई भी रिश्ते का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप ध्यान नहीं दिए रिश्तों में कि मधुरता बनी रहे, तो उसको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, ये आप समझ लो। क्योंकि मन में बहुत जल्दी संदेह शुरू हो जाता है। ये ऐसी, जैसे मैंने कहा ना, घास उगाती है संदेह। अच्छे अच्छे लोगों के मन में, अच्छे लोगों के प्रति संदेह हो जाती। मैं संस्मरण सुनाऊं, देखिए कितना बढ़िया एक प्रसंग को मैं बताता हूं। गुरुदेव जी कितनी बार ये उदाहरण दिया करते थे। यहाँ के जो हमारे फाउंडर साहेब जी थे, बहुत लोग जानते हैं, पूज्य संत श्री शरणपाल साहेब जी, जानते हैं ना, बहुत से लोग जानते हैं। गुरुदेव जी कहते थे कि जब मैं पुस्तक प्रकाशन के लिए काशीवास करता था, वाराणसी, जहां गुरुदेव जी की पहले, जब प्रयागराज की स्थापना नहीं हुई थी, वहां पुस्तक प्रकाशन जब नहीं हो रही थी, तो उसके पहले गुरुदेव जी वहां जाकर के काशी में पुस्तक प्रकाशन करवाते थे। तो गुरुदेव जी के साथ में संत रहते थे, लेकिन अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था साहब लोग करते थे। क्यों महीनों महीनों रुकना पड़ता था। पहले का सिस्टम तो ये था कि एक एक लेटर को जोड़ना, वो लेट का आता था उसको जोड़ना, फिर निकालना, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करना, ये सब बड़े मेहनत का काम होता था। आजकल तो कंप्यूटर का समय है, पता नहीं चलता है, किसी को ऑर्डर दो, आ गया, छप कर वो प्रिंट आउट करके दे दिए, पढ़ दिए, फिर भेज दिए, ये सब कुछ होने लगा है। तब की बात, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। और मैंने गुरुदेव जी से न जाने कितनी बार सुना, वो क्या कहते थे कि जब साथ रहते थे, तो जिनका मैं नाम लिया, पूज्य श्री शरणपाल साहेब जी को पैसा रखते थे वो, मतलब जैसे कि सब्जी लाना हो, तेल लाना हो, मसाला लाना हो, या कोई चावल दाल, कोई भी चीज खत्म है, तो क्या करते थे, वो दुकान जाकर के ले आते थे और लिख लेते थे। गुरुदेव जी पैसा दे देते थे, ये पैसा तुम 200 400 जो भी उस समय देने का रहता दे देते थे, और इसका हिसाब रखते थे। गुरुदेव जी कहते थे कि जब फिर से पैसा मांगते थे, जैसे पैसा दिया 15 दिन पहले और कहा कि पैसा खत्म हो गया है, तो क्या कहते थे गुरुदेव जी, मेरे मन में संदेह होता था। अब सोचिए जरा से, गुरुदेव जी की लेवल समझ रहे हैं ना, और श्री शरणपाल साहब जी की ईमानदारी पर तो संदेह ही नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे, ये तो मैं नहीं उनके लिए संदेह करता था कि ये गलत करेगा, ये तो मैं विश्वास था, लेकिन ऐसा होता था कि कहीं भूल तो नहीं गए हैं, कहीं लिखने में मिस्टेक तो नहीं कर गए हैं, कहीं पैसा ज्यादा देकर तो नहीं आ गए हैं, ये मैं संदेह करता था। लेकिन जब वो कॉपी लेकर के आता था, रजिस्टर लेकर के आता था, जब पढ़ता था तो लगता था बिल्कुल सही है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये मानवीय मन फितरत है मनुष्य की, कि वो कहीं भी संदेह। गुरुदेव जी का ही उदाहरण मैं सुनाना चाहता हूं। यदि कोई महिला 2-4 दिन किसी पड़ोस के या किसी भी व्यक्ति से बातचीत, हंस हंस के बातें करने लग गई, 1-2 बार, 2 या 3 बार समझ लो, और पति देख लिए, देख रहे हो मन में कैसा संदेह होगा, उन्हीं से हंस हंस कर क्यों बातें करती है, खाट से संदेह शुरू, क्या मामला चल रहा है, सही है कि नहीं है। ऐसे ही पति 2-4 दिन घर में देर से आया, समझ रहे क्या हो रहा है, देर से आया, देर से क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी चक्कर तो नहीं चल रहा है किसी के साथ में। ऐसी इतने जल्दी संदेह होता है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप रिश्तों को मधुर बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे, मेरा मतलब क्या है बता रहा हूं, प्रेम की सिंचाई, सींचना पड़ता है। कितनी बार मैंने कहा इस चीज को, जैसे पौधा है ना, देखो चारों तरफ फूल लगे, पौधे को सींचना पड़ता है, रोज रोज सींचते रहो तो पौधा हरा भरा रहता है, फूल पुष्पित पल्लवित होता है, और सींचना बंद कर दो तब मुरझाने लगता है। ऐसे ही रिश्तों की दशा है।
प्रेम को भी सींचना पड़ता है, विश्वास को भी सींचना पड़ता है। सींचना बंद कर देते हैं, प्रेम मुरझाने लगता है। कैसे पता चले मुरझा रहा है, अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। बहुत बढ़िया बात है वो भी, लेकिन इस समय नहीं बताने वाला हूँ। ये आपको जानना चाहिए। समस्या क्या है मैं बताऊं, मैं जो बता रहा हूँ क्या है। हम लोग के जीवन में जीवन की पढ़ाई नहीं होती। मैं सही बताऊं ना, स्कूलों में जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। केवल कुछ सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाते, कुछ विषयों की जानकारी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जीवन आखिर में केवल धन कमा लोगे तो क्या जीवन की सार्थकता हो जाएगी? धन से आपका मकान बड़ा बन जाएगा, आपकी गाड़ी बड़ी हो जाएगी, आपके कपड़े कीमती हो जाएंगे, सोने चांदी के गहने हो जाएंगे, आपके बच्चे स्टैंडर्ड की स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद आपका जीवन सार्थक हो गया, मनचाहा जीवन जीने लग गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। हम मानसिक जीव हैं, भावना है हमारी, हम सुख दुख के अनुभव करते हैं, मान और अपमान का अनुभव करते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब, जिसकी पढ़ाई नहीं होती उसकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है स्कूलों में, न ही परिवार में, न समाज में। जीवन का पाठ इसलिए तो नहीं जानते हैं। मेरा जो मुद्दा था इस समय का, मैं कह रहा था मन चाहा जीवन, डिजायर लाइफ, जो ऐसा चाहते हैं कैसे बनाएं। बस समय ही खत्म है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको बनाने के लिए जैसे आपके पास में औजार चाहिए। बताता हूं ना कितनी बार है, औजार चाहिए। आप देखे होंगे किसी कलाकार को पत्थर से मूर्ति आविष्कृत करते हुए, डिस्कवर करते हुए, क्योंकि मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता ही नहीं है, वो कहता है खुदे, पूछा गया तुम तो खुट खुट पत्थर को काटे जा रहे हो, कब से देख रहा हूं मैं मूर्ति बनाओगे, मूर्ति बनाओ, मैं देखना चाहता हूं मूर्ति कैसे बनाते हो। उन्होंने क्या कहा, मूर्ति बनाई ही नहीं जाती है। सच कहूं तो मूर्ति का क्या डिस्कवर होता है, आविष्कार, मतलब एक प्रकार से उसको क्या कहूं, उसको अनावरण कह लो, अनावरण कह लो, चलो आविष्कृत किया जाता है। मतलब ऑलरेडी उस पत्थर में मूर्ति है। क्या किया गया है, जो पत्थर के अंश, छोटे छोटे अंश जो उस मूर्ति को ढके हुए हैं, मूर्तिकार क्या करते, उसी को काट काट करके, छीन छीन करके बाहर निकाल देता है। सही है कि नहीं है, निकाल देता है। तो थोड़ी देर में चेहरे में नाक, आंख, कान ला करके, नाक फिट नहीं किया है। देखो एक मिट्टी को बनाने वाला कलाकार अलग है, जो मिट्टी ला ला करके वहां रखता है, लेकिन पत्थर का जो कलाकार होता है, शिल्पकार, वो नहीं करता है। दो काम करता है, बताऊं, वही करना है जीवन में, दो काम। कौन कौन से दो काम? जो उस मूर्ति को निर्मित करने में, जो उस मूर्ति को आविष्कृत करने में पत्थर हैं लगे, जो पत्थर वहां है, उसकी रक्षा, उसको नहीं तोड़ेंगे। किसको हटाते हैं? जो उस मूर्ति को ढके हुए अंश हैं, उसे काट काट के मतलब अनावश्यक का निष्कासन, और जो सचमुच सही है उसको विकसित करना, उसको बाहर निकालना। पूज्य साहेब जी विराजमान है, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अवसर मिला हुआ है, महिलाएं भी बढ़ जाएं। देखो जगह छुट्टी है, एकदम बैठ जा, बैठिए बैठिए, बढ़िया साहेब, बंदगी साहेब, बैठकर बंदगी करें सब लोग, बैठिए। अच्छा एक साखी बोल लो तो हो जाए, हो सकते है शांति हो जाए। बोलना है सबको, बंदो सन्मुख पार की, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम साहेब, बंदगी साहेब। भाई बैठ जाओ, अब मोबाइल का प्रयोग स्टॉप।
हाँ भैया, आइए। पूज्य साहेब जी का, हाँ कुछ कहने वाले हैं, क्या कहिए। हमारी बात शाम को। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की